अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ थर्ड यूनिट 10th क्लास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है। ये टॉपिक बोर्ड में कई दफ़ा आ भी चुका है। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवालात आते हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको आपके हर सवालात के जवाबात। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। हम बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो कि सेकेंड फिनोमेना ऑफ लाइट था। हमने डिटेल से पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा अमल है जिसमें रोशनी कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में दाखिल होती है तो क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये हमने पढ़ा था कि जब रोशनी रेयरर मीडियम से कम डेंसर मीडियम से ज्यादा डेंसर मीडियम में एयर से ग्लास में दाखिल होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये हमने कहाँ पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। इसी तरह से अगर रोशनी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो, गिलास से बाहर जा रही हो हवा के अंदर, तो क्या होता है, जब रोशनी डेंसर मीडियम से कम डेंसर रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होगा। जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस तरह कह लें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या ऐसे कह लें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमने कहाँ पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। आज के टॉपिक के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैंने आपको जरा रिकॉल रिव्यू करवा दिया। ये टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी आए तो आप ये तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने इसलिए ये डेटा यहाँ पुट किया। अब जरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। हो कुछ इस तरह से रहा है कि रोशनी अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, गिलास को छोड़ के हवा में जाना चाह रही है। अब इसी असूल को देखिए कि जब रोशनी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। किताब के अंदर सिर्फ 3 डायग्राम्स होंगी। मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए 5 डायग्राम्स बनाई हैं। आप 3 भी बनाएंगे तो इट्स ओके, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि ए, डी और ई बनाएंगे, जहां उसने ए, बी और सी इनको नाम दिया होगा, दैट्स इनफ, ठीक है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये 5 डायग्राम्स बनाई हैं। मैंने जैसे कहा, हो ये रहा है कि रोशनी डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में। गिलास को छोड़ के हवा में जा रही है, दैट इज ग्लास और ये एयर है। हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा, डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। तो ये देखिए डायग्राम को, यहाँ पे रोशनी इंसिडेंस एंगल आई से जाके इस जगह टकराई और नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल बना के रोशनी इस तरफ मुड़ गई। जाना इस तरफ जाइए था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्योंकि डेंसर के फौरन बाद रेयरर मीडियम आ गया, पार्टिकल्स की रुकावट कम थी तो रोशनी इस तरह मुड़ गई, नॉर्मल से अवे मुड़ गई। ये डायग्राम 1। यहाँ नीचे मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन क्रिटिकल एंगल। ये यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आता है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से आप तारीफ करेंगे, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब इसकी तारीफ मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमने क्रिटिकल एंगल से कम रखा है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, मैंने जैसे कहा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंगल है। अब दूसरी डायग्राम देखिए, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया। फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं 25 के जाविये से रोशनी को फेंक रहा था और जब यहाँ निकली तो ये तकरीबन नॉर्मल के साथ जाविया 35 बना के निकली। 25 से ज़्यादा ही हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से ज़्यादा हो गया। अब मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 25 की बजाय 30 कर दिया, 5 डिग्री बढ़ा दिया। बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए पहले की निस्बत अब ज़्यादा है, ज़्यादा नॉर्मल से अब ये मुड़ गई है। फ़र्ज़ कीजिए पहले 35 के जाविये से मुड़ी थी, अब 45 के जाविये से मुड़ रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ाने से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए बेंडिंग बढ़ती चली जा रही है। अब तीसरी डायग्राम देखिए, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद बढ़ा दिया 30 से। फर्ज करो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 से 35 कर दिया, या 30 से मैंने 40 कर दिया, ये 40 जाविया कर दिया। अब 40 जाविया करने पे अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो काफ़ी बढ़ चुका है, तकरीबन फ़र्ज़ कीजिए ये 70 डिग्री आ गया।
नॉर्मल के साथ जाविया 70 डिग्री, 60 बन सकता है 70, तो देखिए स्टिल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है। यही हमने पढ़ा है, जब भी डेंसर मीडियम से रेयर में लाइट जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो नॉर्मल से ज़्यादा परे की तरफ बेंड हो जाएगी। अब आते हैं इसकी तरफ जो कि किताब के अंदर दूसरी डायग्राम है। क्या है यहाँ पे, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 40 की बजाय मैंने कितना रखा, फर्ज कीजिए 45 डिग्री। जब मैंने एंगल 45 डिग्री किया तो जो मुझे रे बाहर की तरफ नज़र आनी थी वो बाहर की तरफ निकली तो है, लेकिन वो नॉर्मल के साथ क्या जाविया बनाना शुरू कर दिया उसने, 90 डिग्री। यहाँ क्या बना रही थी 70, यहाँ क्या बना रही थी 45, यहाँ 35, मतलब 90 से कम था, बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ उसने बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ 90 का जाविया। इसका मतलब वो गिलास के साथ साथ जाना शुरू हो गई है। स्टिल रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, एक मीडियम को दूसरे मीडियम, एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे उसी को कहते हैं। लेकिन उसने जाविया नॉर्मल के साथ क्या बनाना शुरू कर दिया, 90 डिग्री। बच्चों ये जो जाविया जिससे मैं लाइट को इंसिडेंट करूं और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ ना जाविया 70 बनाए, ना 45 बनाए, ना 40 बनाए, ना 60 बनाए, ना 80 बनाए, बल्कि कितना जाविया नॉर्मल के साथ बनाना शुरू कर दे, 90 डिग्री। तो समझ लीजिए जिस एंगल से आपने रोशनी को इंसिडेंट किया है दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल विद विच द लाइट इज इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद नॉर्मल। अगर आप जिस जाविये से रोशनी को गिलास से इस इंटरफेस पे फेंके, इस जगह पे फेंके, तो आपकी फेंकी हुई लाइट बाहर तो निकले, लेकिन निकलते हुए नॉर्मल के साथ कितना जाविया बनाए, बिल्कुल गिलास के साथ साथ ट्रेवल करना शुरू कर दे, नॉर्मल के साथ 90 का जाविया बनाना शुरू कर दे। तो जान लीजिए जिस जाविये से आपने लाइट को फेंका था वो जाविया इंसिडेंट एंगल अब क्या बन चुका है, उसका नाम है स्पेशल एंगल, दैट इज क्रिटिकल एंगल। ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैंने तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है, तो क्या करूंगा, मैं क्रिटिकल एंगल से एक आध डिग्री जाविया और बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, रे यहां बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी, यहां बाहर जा रही थी। अब जरा देखिए जब मैं एंगल मजीद बढ़ाऊंगा तो रोशनी की किरण, रोशनी की रे जो है वो बाहर जाने की बजाय दोबारा वापस गिलास में लौट आएगी। और अगर रोशनी उसी मीडियम में इस एक गिलास से जाए और टकरा के गिलास में वापस आ जाए तो उसे रिफ्रैक्टेड रे नहीं बल्कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, पहले मीडियम में वापस लौट आना। तो ये कौन सा अमल है जिसमें रे जाए और गिलास की और एयर की बाउंड्री से टकरा के वापस गिलास में आ जाए, दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल पे 90 का जाविया रिफ्रैक्टेड ने बनाया था और रे रिफ्रैक्टेड थी, मीडियम से बाहर ही थी, लेकिन अगर जाविया इन क्रिटिकल एंगल से एक आध डिग्री मजीद बढ़ा के फेंकी जाए रोशनी तो बाहर नहीं जाती बल्कि क्या करती है, उसी मीडियम में वापस लौट आती है, बाहर नहीं जा रही। नो रिफ्रैक्टेड रे, सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ गई है। और ये कंडीशन, ये सवाल भी बोर्ड के अंदर आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से 45 फर्ज कीजिए क्रिटिकल था, 46, 45.5, 47 क्रिटिकल एंगल से एक आध 2-4 डिग्री ज़्यादा हो, जहां रोशनी रिफ्रैक्ट करने की बजाय दोबारा पहले मीडियम में वापस आ जाए, उस एंगल को, इसकी कंडीशन कहा जाता है, दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप तारीफ जान चुके होंगे, एक ऐसा अमल जिसमें रे को इंसिडेंट किया जाए, किस एंगल पे इंसिडेंस किया जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस किया जाए, तो रोशनी की रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की बजाय पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे टकराई और दोबारा पहले मीडियम में वापस हो गई, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल नहीं होता, यही इसमें डिफरेंस है। सारी की सारी रे और क्या करती है, वापस उसी मीडियम, सारी की सारी रे क्या करती है, वापस लौट आती है उसी मीडियम में। गिलास से गई थी, गिलास
पास में आ गई, रिफ्रैक्ट नहीं हुई। ये फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और कंडीशन आपके सामने है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कंडीशन यही कंडीशन है। आपको कॉन्सेप्ट भी सारा बता दिया कि डेंसर से रेयर जाते क्यों बेंड होती है, रेयर से डेंसर जाते क्यों बेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट पे क्या असर पड़ता है, वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपने अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करता हूं मैं अपनी पूरी कोशिश की, आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।